4 क्लास अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ में यूनिट नंबर 3 वेदर एंड पीपल की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आई होप को एक्सप्लेनेशन जो मैंने की वो भी आपको सारी समझ आ गई होगी। आज हम उसके बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन वेदर, यानी मौसम क्या होता है उसकी एक्सप्लेन करें। आपकी बुक में आपको एक चीज़ बताई गई है नॉलेज के तौर पे, द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। ठीक है, कि मौसम की ऐसी कैफियत जो एक लंबे अरसे दौर के लिए होती है उसको हम क्लाइमेट या आबो हवा कहते हैं। तो ये तो हो गया क्लाइमेट। आपसे पूछा है कि वेदर क्या है, मौसम क्या है, इसका आंसर है बुक का पेज नंबर 20 पे देखें। वेदर इज़ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, किसी एक ख़ास मकाम पर और ख़ास टाइम पर एटमॉस्फेयर कुरे हवाई की जो हालत होती है उसको हम वेदर कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बुक के पेज नंबर 20 पर ही है। ये आपको मैंने निशान लगा के दे दिया। हम एक कह सकते हैं कि किसी ख़ास मकाम पर किसी ख़ास मकाम और ख़ास वक्त के लिए वेदर में टाइम का जो होता है वो लिखा है कि एक पार्टिकुलर टाइम, एक मखसूस वक्त के लिए। बाज़ू का सुबह के वक्त बादल आते हैं, दोपहर को धूप निकल आती है, शाम को मौसम और अच्छा मतलब ठंडा हो जाता है। तो ये सारे मौसम होते हैं। इसको हम कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं मौसम फ़िज़ा की टेम्परेरी स्टेट का नाम, एक टेम्परेरी आर्जी हालत को जो है वो हम वेदर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू वेदर। मौसम पर वो कौन से अनासर हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं, मौसम पर बनाने में हिस्सा लेते हैं, तो उनके नाम क्या हैं। बुक पेज नंबर 20 पर ही इसका आंसर है टेम्परेचर, दर्जा हरारत, प्रेसिपिटेशन, आबी रेजिश, एयर प्रेशर, हवाई दबाव, विंड, बाद एंड ह्यूमिडिटी, रतूबत आर एलिमेंट ऑफ वेदर। ये मौसम के अनासर हैं। अब ये दोनों को मिलाकर बन सकता है कि वेदर की डिफ़ाइन और वेदर के एलिमेंट को कह सकते हैं कि किसी ख़ास मकाम पर किसी ख़ास वक्त में दर्जा हरारत, बारिश, बाद, हवाई दबाव, हवाई रतूबत वग़ैरह के मजमूई असर को मौसम कहा जाता है। स्टूडेंट, आपको बताती चलूँ कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस यही है कि वेदर जो है इसमें रोज़ बरोज़ लम्हा लम्हा तब्दीली होती रहती है। ठीक है, बाज़ू का सुबह, दोपहर और शाम के मौसम में नुमायाँ फ़र्क देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोपहर के वक्त बहुत ही ज़्यादा मौसम हॉट हो जाता है, शाम को मौसम में हल्की सी ह्यूमिडिटी, नमी पाई जाएगी। इसी तरह शदीद गर्मियों में जब बारिश हो जाती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। लेकिन वो शदीद गर्मी होती है लेकिन बारिश उसको अच्छा बना देती है, क्योंकि बारिश एलिमेंट है, मौसम के कंट्रीब्यूशन में लेने वाला एलिमेंट है। और क्लाइमेट जो है वो हमने भी यहाँ बुक में ही पढ़ा कि वो एक ऐसी कैफियत होती है जो कि साल भर के औसत मौसम को ज़ाहिर करती है। क्लियर हो गया आपको दोनों में डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस वेदर। मौसम पर कौन से अनासर असरअंदाज होते हैं, किसकी वजह से मौसम में तब्दीलियां आती हैं, वो फैक्टर्स हैं। बुक पेज नंबर 17 पर आपको फैक्टर्स दिए हैं। फैक्टर इफ़ेक्टिंग वेदर, मौसम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। अ नंबर ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंस वेदर, लेट्स फाइंड आउट कि बहुत से ऐसे अनासर हैं जो मौसम पर असर डालते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 फैक्टर दिए हैं। फर्स्ट है क्लोजर टू द इक्वेटर अ प्लेस इज़ द वार्मर इज़ बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, द फर्दर अवे फ्राम द इक्वेटर द कोल्डर द वेदर बिकम। जी, वो इलाके जो इक्वेटर यानी ख़त इस्तिफ़ा के पास होते हैं वो इलाके गर्म होंगे क्योंकि वहाँ सूरज की शुआएं डायरेक्ट पड़ेंगी। लेकिन जैसे इक्वेटर से दूर होते जाते हैं मौसम अच्छा और ठंडा होता जाएगा। इक्वेटर वो एक प्लेस है जो दुनिया को 2 हाफ में डिवाइड करता है। इक्वेटर के पास सूरज की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। क्लियर हो गया। नंबर 2, व्हेन एन एरिया इज़ क्लोजर टू द सन,
The days are longer and the sun rays are stronger. The heat the weather. ٹھیک ہے، وہ علاقے جو سورج کے قریب ہوں گے وہاں پہ دن بڑے ہوں گے اور سورج کی شعاعیں بہت ہی شدید پڑتی ہوں گی، جس سے وہاں کا موسم گرم ہوگا، جس کو ہم شدید گرم موسم کہتے ہیں۔ نمبر 3، واٹر اینڈ ڈسٹ ان دا ایٹماسفیئر observe the heat of the sun, as a result the weather change۔ جی آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ایٹماسفیئر میں جو ٹھیک ہے جو ہمارے زمین کے ارد گرد ایک بلینکٹ کھینچا گیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں ڈسٹ اور واٹر موجود ہے جو کہ آبزرو ہیٹ ان دا ایٹماسفیئر سے یہ کیا کرتا ہے کہ سورج کی جو حرارت ہے اس میں سے یہ ڈسٹ اور واٹر کو آبزرو کر لیتا ہے، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ویدر چینج ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اوشین واٹر ایوپوریٹ اینڈ انکریز دا ٹیمپریچر اینڈ ہیومیڈیٹی آف سراؤنڈنگ ایئر۔ سطح سمندر کے پاس جو علاقے ہیں ان علاقوں کی آب و ہوا بہت ہی معتدل رہتی ہے، خوشگوار رہتی ہے سال بھر۔ کیوں؟ کیونکہ سمندر کے اوپر سے جب ہوا چلتی ہے تو وہ آبی بخارات کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور اپنے ارد گرد کے علاقوں میں جب وہ لے کے آتی ہیں تو اس علاقے کی آب و ہوا اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہاں پہ ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ ریزلٹ ان دا رین اینڈ اسٹارم، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں بارش اور طوفان آتے ہیں۔ ایک یہ بھی اس کی ریزن ہے کہ سمندر کا پانی خشک زمین کے مقابلے میں دیر سے گرم اور دیر سے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے دن کے وقت جب زمین پر سخت گرمی پڑتی ہے تو سمندر سے ٹھنڈی ہوائیں آ کر گرمی کم کر دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے ساحلی علاقوں پر موسم جو ہے نا سال بھر معتدل رہتا ہے۔ نمبر 5، ایز اے ریزلٹ آف ہیٹنگ آف لینڈ اینڈ اوشین دا کول ایئر above get warm and move up. This movement of the air make the wind blow, resulting in cool weather.